हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है ऐसा अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में हो जाएगा ये आपने सोचा ही नहीं होगा। इतने बड़े लेवल पर इतने अच्छे परिवर्तन आपकी लाइफ में होने जा रहे हैं जिसका संकेत यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं अनएक्सपेक्टेड इतना अच्छा कुछ आपकी लाइफ में होने जा रहा है जो आपकी उम्मीद कल्पनाओं से परे है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, सब जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, योजनाबद्ध तरीके से जो काम करने के बारे में सोच रहे हो वो काम 100% होने वाला है। क्यों कहा मैंने 100% होने वाला है? रीडिंग का टॉपिक ही यही लिया गया। मैं बनाना कुछ और चाह रही थी रीडिंग, ठीक है, कोई टॉपिक और सोचा था, पर जैसे बैठी है ना, डेस्टिनी की मर्जी कि ये टॉपिक अपने आप दिमाग में आया और मेरे अंतरात्मा ने कहा कि इस पर रीडिंग बनानी चाहिए। रीडिंग का टॉपिक ही यही है, अनएक्सपेक्टेड इतना कुछ आपकी लाइफ में होना जो अकल्पनीय लगे, जो आपको थोड़ा सा लगे विचित्र जैसा, है ना। योजनाबद्ध तरीके से काम होना आपके भी और डेस्टिनी के आधार पर भी। जैसे एक फिक्स मूवमेंट्स बनाए हुए होते हैं ना कि ये तो लाइफ में लिखे हुए थे ही थे, ये तो होने थे ही थे, है ना। और वो सडन घटित हो जाने, वो अचानक से बन जाने, जिनके बारे में हमने सोचा ही नहीं हुआ करता है ना। हमने कभी सोचा ही नहीं था, या कम से कम उस समय के आसपास में नहीं सोचा था ये चीज़ हो जाएगी। जैसे हम करने कुछ और जाते हैं पर वो एक चीज़ बहाना बन जाती है ना। और उस वो ना होकर उसके एक बेहतर रूप में कुछ और अच्छा हो जाता है। और फिर हम सोचते हैं कि ये चीज़ हमारी लाइफ में इस वजह से हुई ताकि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँ, मुझे ये मिल पाए, है ना। ये चीज़ आप समझोगे गाइस, यानी यूनिवर्स की योजनाओं पर आपको और ज़्यादा बिलीव होगा, है ना। यहाँ पर ब्राउन कलर के डॉगी का सेंस ही यही है, अनएक्सपेक्टेड होना। अनएक्सपेक्टेड क्यों होना? ब्राउन कलर के डॉगी की एनर्जी क्या कहती है पता है आपको? ब्राउन कलर के डॉगी की एनर्जी ये कहती है आपके पिछले जन्म का कोई अच्छा कर्म वो इस समय में आपके लिए बड़ा शुभदायक साबित होगा। जो एनर्जी इसी प्रकार की चल रही है, कर्मा से संबंधित, कर्मा आपके अच्छे हैं तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में मिरेकल ही देखोगे आप। और सबसे बड़ी बात आपकी कैरियर को लेकर उछाल गाइस, अनएक्सपेक्टेड उछाल गाइस। आप खुद में बेहद खुश हो जाओगे कि वाकई में मेरी लाइफ में अब वो चीज़ें मुझे सुकून भरी मिल रही है जैसे मैंने उम्मीद इतने लेवल पर तो नहीं करी, है ना। या इतने लेवल पर मेरी लाइफ बदल सकती है ये मैंने कल्पना नहीं करी। पैसा की हेल्प अगर चाहते हो वो मिल जानी, अगर आप चाहते हो आपका लोन हो जाए तो वो हो जाना, या आप चाहते हो कि आपका ही काम ग्रोथ पकड़ ले, आपका बिजनेस और अच्छा चले, तो वैसा फ़ायदा। अभी इन दिनों में एक बात नोटिस कर रहे होगे आप कि अभी फिनेंशियल मैटर को लेकर और करियर में सक्सेस को लेकर मैसेज ज़्यादा आ रहे हैं। आप नोटिस करो, है ना, अलग अलग तरीके से आ रहे हैं, लेकिन करियर में सक्सेस को लेकर, आपके पास पैसे का सोर्स हो, इसको लेकर मैसेजेस बहुत आ रहे हैं। क्योंकि एनर्जी इसी की बनी हुई है। अभी अभी जो है ना, जैसे लक्ष्मी का आगमन हो रहा हो, है ना, तो उसके लिए बहाने क्रिएट होंगे। और ये चीज़ आपकी लाइफ में होने जा रही है लक्ष्मी के आगमन के लिए, है ना। और लक्ष्मी समृद्धि के साथ आ रही है। ये मैंने क्यों कहा कि समृद्धि के साथ आ रही है? यहाँ पर किसी इंसान को शांति और पीस है, मैंने मेहनत करी है इसके लिए, है ना। मुझे बिना मेहनत नहीं मिला, इस वजह से मेरे पाँव जो है वो ज़मीन पर है ना। इस वजह से मुझ में एटीट्यूड जो है ना वो मेरे एक ढाल के रूप में काम है, वैसा है, घमंड वाला नहीं है, दूसरों को नीचे दिखाने वाला नहीं है। एक बात याद रखना, आप लीड ही करोगे। आप में लीडरशिप क्वालिटी है, आप वो इंसान हो जो, पता है अभी तक मैं आपको इंतज़ार क्यों करना पड़ा। आप
अंडर में रहकर काम करने वाली पर्सनालिटी नहीं हूँ, है ना। हो सकता है आपने गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई किया होगा, है ना, तो आपको इतनी मेहनत करने के बाद में भी आपको जॉब नहीं मिली। हो सकता है कि आपके मित्रगण हैं उनकी जॉब लग गई होगी, हो सकता है वो इतने नहीं पढ़ते थे, है ना। या फिर जैसे एक हो ना कि आप टॉपर रहे हो लेकिन उसके बाद में भी आपके साथ ये हालात बन गए, आपके दोस्तों में आप साइड पिछड़ गए, ये ऐसा आपको प्रतीत हुआ, है ना। लेकिन कहते हैं ना कभी कभी पिक्चर का शेष भाग बाकी है, असलियत ये नहीं है, क्लाइमेक्स अब आएगा, है ना। तो वो वाली चीज़ है आपके साथ। यहाँ पर पता है क्या है, बहुत अच्छे लेवल पर आपका सक्सेस पा जाना, है ना। और आप लीडरशिप क्वालिटी रखते हो तो आप लीड करोगे और आपके अंडर में लोग काम करेंगे। आपके मन में ये हो सकता है या इन दिनों में चल सकता है, मैं कोई बिजनेस करूं या कुछ ऐसा करूं कि जहाँ पर मैं मेरे मर्जी का मालिक हो पाऊँ। अब ये अहंकार वाली बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हमेशा जिस डायरेक्शन में चल रहे थे ना उससे हटकर चलने वाली बात हो सकती है कि आपके मन में आ रही होगी, ये चीज़ चल रही होगी आपके मन में। और नहीं है तो भले आज आप जॉब कर रहे हो कुछ भी करो, लेकिन आगे चलकर भविष्य में ये चीज़ आपके दिमाग में है कि मुझे ये भी करना, मतलब कोई इनकम के एक सोर्स के पीछे आप नहीं भागोगे। अब ये नहीं कि पैसे का मन में बहुत ज़्यादा लालच, वो नहीं। आपके मन में बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे बहुत सारे अच्छे काम करने हैं, मुझे बहुत सारे अपने कर्तव्य निभाने हैं, मुझे बहुत कुछ करना है। क्योंकि ये केतु की एनर्जी है जो आपको आध्यात्मिकता की तरफ आपका झुकाव करती है, जहाँ पर मानवता को कोई इंसान सबसे ऊपर माने ना, कि मुझे मानवता के लिए कुछ ना कुछ करने, अपने कर्म और अच्छे बनाने हैं, है ना। वो लाभ के रूप में नहीं, वो कि आज नहीं तो कल मेरे काम आएंगे, वैसे नहीं, बस अपने कर्तव्य अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पर। ये है एक चीज में बहुत बड़ा बदलाव आएगा गाइस आपका। आप खुद नोटिस करोगे कि मेरा गुस्सा धीरे धीरे पता नहीं कहाँ छू रहा है, मतलब खुद में शांति, खुद में पीस इतना अच्छे लेवल पर फील करना, और इससे आप बहुत खुश होगे गाइस। तभी तो आप में एक जैसे ये परिवर्तन इतना जो है इतने लेवल पर आया। पहले जल्दी रिएक्शन निकल जाते होंगे, जल्दी गुस्सा आ जाता होगा, या एक थोड़ा सा रैपो बनाने में डिफ़िकल्टी होना, ये चीज़ हो सकती होगी। बीच में स्थितियाँ ऐसी बनी कि जहाँ पर आपको ऐसे लोगों के साथ भी तालमेल बैठाना पड़ा जहाँ पर आपको बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन फिर भी वहाँ पर भी चीज़ें सीखने को मिली। इस समय की मांग के अनुसार एक लचीलापन रखना पड़ता अपने व्यवहार में, और वैसे ढलना पड़ता है। और ये चीज़ आप समझने लगे तो कहीं ना कहीं एक हल्का सा ईगो वाली बात जो बीच में आ रही थी ना, वो टूटा आपका। और अब क्या है, आपको संतुलन बनाना आ गया, आपको किस इंसान के साथ कैसा व्यवहार करना वो चीज़ आ गई। और ये एक बिजनेसमैन की सबसे बड़ी बात होती है, उनकी वाणी की साम्यता और तालमेल को बहुत खूबसूरती से बनाए रखना। ये चीज़ आपने सीख ली है, और ये चीज़ आज नहीं तो कल, भले आज आप जॉब कर रहे हो, भले अच्छा चल रहा है, लेकिन साथ साथ में आगे चलकर ये आपके माइंड में है, आप कुछ करोगे, ये अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में होगा गाइस। और जो लोग अभी सोच रहे हैं बिजनेस करने के बारे में, तो उनका भाग्य उनका साथ देगा गाइस। क्योंकि अभी के समय में सच कहूँ ना कि ये जैसे अभी का समय बना हुआ ही ऐसा योग संयोग है, राजयोग जैसा है गाइस, जो कहीं ना कहीं लाभ पहुंचाएगा, कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड पैसे का फायदा हो जाना। मतलब सच कहूँ ना, पैसे का लाभ आप देखोगे ही देखोगे। कुछ नहीं ना तो अगर किसी को उधार दे रखा तो वो पैसा कैसे वापस आपके पास आ जाता है। अगर कहीं पैसा इन्वेस्ट किया हो तो उसका वो इंटरेस्ट बढ़ता है, वो देखो आप, है ना। पैसा बढ़ेगा वो देखो आप, कहीं पर ज़मीन पर अगर पैसा लगाया हुआ है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाना, ये चीज़ होगी। मतलब इस तरीके की चीज़ें ना आपको देखने को मिलेगी गाइस, है ना। रुपए पैसे का लाभ ये देखने को मिलेगा। तो किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है कि एक योजनाबद्ध तरीके से अगर आप अपनी तरफ से भी कोई काम करने की सोच रहे हो तो गो अहेड गाइस, आपको आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, आपके लिए योजनाएं मालिक की चल रही है और वो बेहद खूबसूरत तरीके से चल रही है, जो इस समय की मांग है और उस पर एकदम फिट बैठती है, और उससे आप एक्सेप्ट भी करो, और वैसा लचीलापन भी आप में आ रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात आपकी लाइफ में होने जा रही है गाइस। एस ऑफ वैंड्स, पैशनेट एनर्जी के साथ एक नई शुरुआत गाइस, द मून की एनर्जी। ओके 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 ओके, देखो एक बात कहूँ आपको, ये टॉवर जो था ना, प्लीज़ समझने की कोशिश करो। मैंने 100 बार ये बात कही है, आज एक बार और 101 बार कह रही हूँ, ठीक है।
जो टॉवर मोमेंट आपने फेस किया ना, ये भले ही आपके कुछ समय बहुत दर्दनाक निकले, बेहद दर्दनाक निकले, यकीन मानो गाइस कि ये फिर से आज अपनी सफाई दे रहा है। टॉवर कार्ड ये कह रहा है कि आप इसे, इस जो भुगते हो अभी बीते समय में ना, इसे भी धन्यवाद करोगे गाइस। क्यों धन्यवाद करोगे? क्योंकि उसके ऊपर द वर्ल्ड का कार्ड एक बहुत बड़े चेंज के बारे में गाइस। अगर ये टूटन, ये बिखरन नहीं हुई होती तो आप वो नहीं प्राप्त करते जो आपके भाग्य में लिखा है। आपके लिए एक खाई बनी हुई थी और जिसे पार करने के लिए आपको अपनी जंप लगाना था, और उसके लिए आप रेडी नहीं हो पा रहे थे। आपको ऐसा लग रहा था आपको जंप लगाना नहीं आता, आपको चलना नहीं आता। जिस इंसान को चलना नहीं आता, ये सिर्फ एक उदाहरण है, जिस इंसान को चलना नहीं आता उस इंसान को जंप लगाना बहुत बड़ी बात होती है, इम्पॉसिबल होता है ना। पर वहां पर आपने कर दिखाया, क्योंकि आपके पास इसके अलावा ऑप्शन नहीं था। आपके लिए समय ने ऐसी स्थितियां बनी, आपको ऑप्शन नहीं दिए, एक ऑप्शन दिया और यही करना है। और आप निहत्थे थे, आप ऐसी स्थितियों के सामने नतमस्तक हुए और आपने उसमें अपना एक लचीलापन लेकर आकर उस परिवर्तन को एक्सेप्ट किया, है ना। और ये चीज़ आपकी लाइफ में द सन की एनर्जी को लेकर आ रही है, और यहाँ पर है एस ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी, एक जिद्दीपन, एक पैशनेट एनर्जी, जहाँ पर एक नई शुरुआत मुझे चाहिए तो चाहिए, और प्रकृति खुद वो चाहती है कि आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो जाए। डेफिनेटली आपको 1111 ये एनर्जी, 11 की एनर्जी, और नंबर 1 आपको ज़्यादा अच्छा लगना, 1 तारीख हो हर महीने की, इस दिन आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा हो, कोई गुड न्यूज़ आए, या कोई आपका काम बन जाए, या आपके घर का माहौल अच्छा हो, या कुछ ना कुछ पैसे का फ़ायदा वगैरह कुछ अच्छा होना। 1 तारीख, 11 तारीख, ये समय ना आपके लिए बड़ा शुभ रहने वाला है। 10 तारीख है, 19 तारीख है, 28 है, ये समय, ये तारीखें आपके लिए बेहद शुभ रहने वाले हैं गाइस, आप नोटिस कर लेना। तो ये बताया जा रहा है इन तारीखों में आपके काम बनेंगे। इन तारीखों में हो सकता है कि कोई अनएक्सपेक्टेड ऐसी ट्रैवल आपके हो जाए जो आपके लिए बड़े फ़ायदेमंद साबित हो जाए। ये नोटिस कर लो, अभी अभी जनवरी के बाद से आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो मानकर चलो मार्च के बाद से आपकी लाइफ में ऐसा होगा। एक मार्च तक का महीना जो है ना, वहाँ तक में थोड़ा हल्का हल्का उतार चढ़ाव जो है ना, ये चीज़ें ज़्यादा नज़र आएगी, है ना। पर उसके बाद का समय जो है ना, वहाँ से चीज़ें बहुत बड़े लेवल पर बदलेगी कैसे। जब 4-4 की एनर्जी ले आएगी ना, अप्रैल का महीना, ये 4-4 की एनर्जी होने के बाद में भी संघर्षों को ख़त्म करेगी, क्योंकि इसका अच्छा रूप और आपके इमोशंस को फुलफ़िल करने वाले, आपकी विशेष को फुलफ़िल करने वाले मोमेंट्स को बनाया जाएगा। ये होंगे सडन मोमेंट्स आपकी लाइफ में बनेंगे जो बहुत प्यारे होंगे। कभी घर परिवार में बर्थडे को सेलिब्रेट करना, कभी कुछ अच्छा, कभी कुछ ऐसी अच्छी चीज़ हो जाने की, कोई आप गुड न्यूज़ के बारे में सोच रहे हो वो गुड न्यूज़ मिल जाना, कभी कोई काम के बारे में सोच रहे हो वो काम आपका बन जाना, और घर में छोटा ही से सेलिब्रेट करो आप, है ना। ये होगा आपके साथ। जैसा अभी होली की रीडिंग में भी आया था कि हर एक त्योहार को आप मनाओगे, और मनाना चाहिए आपको, तो ये जश्न की तैयारी भी आप करोगे जो आपकी लाइफ में बनने जा रहा है। यहाँ पर एक और बात कही जा रही है, आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है कि आपको अगर कुछ चाहिए तो उसे मैनिफेस्ट करो। और धमाकेदार चीज़ यही है, अभी के समय में क्या है, छोटे छोटे स्तर पर आप कुछ चीज़ सोच रहे हो और वो फल जा रही है, वो पूरी हो जा रही है, और आप हैरान ये कैसे हो रहा है ना। तो ये एक सेंस है, यही एक बात है जो यूनिवर्स उस छोटे छोटे संकेत के आधार पर आपको समझाना चाहते हैं कि बेटा, अगर आपने अच्छा मैनिफेस्ट किया, क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी मैनिफेस्टेशन में बड़ी पावरफुल होती है, तो अभी आप मैनिफेस्टेशन वाली एनर्जी में हो, आपकी ऊर्जा बड़ी हल्की हो रखी है, जहाँ पर तकलीफ़ों पर आपकी पॉजिटिविटी हावी हो रखी है। अगर ऐसे में आप कुछ मैनिफेस्ट करते हो तो विश फुलफिलमेंट है, एक नहीं जितनी चाहो आप, पर वो एक एक करके एक साथ सब नहीं, ये होगा आपके साथ। तो ये कहा जा रहा है। और देखा जाए तो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण साथ साथ में रहे हैं, तो इसका सीधे तौर पर संबंध इन्हीं चीज़ों से होता है गाइस। कभी कभी ये चीज़ें बहुत बुरे लेवल पर चीज़ों को ख़राब करते हैं, और कभी कभी कुछ बहुत बड़े लेवल पर बहुत अच्छा कर जाती है। तो आप जो भी इच्छा को मैनिफेस्ट करोगे तो इस समय में वो ऊर्जा आपकी मैनिफेस्ट होना बनती है गाइस, ये कहा जा रहा है।
अभी के समय में यही है गाइस का, अगर कोई भी लाइफ की सिचुएशन है जहाँ पर आपको लगता है मैं इसे हैंडल कर लूँगी कर लूँगा, तो आप अपनी कोशिश कीजिए गाइस, है ना। अभी के समय में परिस्थितियाँ आपके फेवर में ज़्यादा आती हुई नज़र आ रही है। कोई भी मामला हो, अगर बड़े लेवल पर भी हो, कोई जैसे कि लीगल इशू भी है, वो भी आपके फेवर में होना गाइस, है ना। या आप पर किसी प्रकार का कोई बड़ा आरोप लगा हुआ है, क्योंकि द सन की एनर्जी, टॉवर के ऊपर द सन की एनर्जी है ना, जहाँ पर आप बिल्कुल भी ना उम्मीद हो गए ना, ये चीज़ ठीक हो नहीं सकती, वहाँ पर उन चीज़ों का ठीक होना, पर बड़े स्तर पर, क्योंकि ये प्रशासन से संबंधित, ये इस तरीके की ऊर्जा से संबंधित है जहाँ पर किसी इंसान का, ये टॉवर के साथ है ना, कि इतना बंधा हुआ होना कि वो खुद को हेल्पलेस समझे, कि वो अपनी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, पर वहाँ पर कोई ऐसा चमत्कार बन जाना जो उन्हें ये मदद करा दे, है ना, उस स्थिति से बाहर लेकर आ जाए, उस पहेली से बाहर लेकर आ जाए। कभी कभी बहुत छोटी छोटी हेल्प जो होती है ना गाइस, से बहुत बड़ा परिवर्तन लाइफ में लेकर आ जाती है। तो ये चीज़ को याद रखना, हेल्प छोटी हो या बड़ी हो, है ना, काम जरूर आएगी आपके, पर बहुत बड़ी लेवल पर काम आएगी, देखना। ओके, देखो गाइस, एक चीज़ है, आपको बैलेंस बहुत अच्छा बनाना आएगा ना, फूल के एनर्जी के साथ एस ऑफ पेंटिकल्स, आपको बहुत अच्छा बैलेंस बनाना आएगा। एक जैसे हो ना, किसी इंसान का अपना कर्तव्य और अपनी खुशी दोनों को साथ साथ निभाना है, लेकिन उन्हें पहले जैसे हो ना असामंजस्य, ये चीज़ एक बैलेंस बनाना नहीं आना, वो वाली चीज़ फील हो रही थी। लेकिन अभी का समय ऐसा है कि उन्हें अंदर गिल्ट भी नहीं हो कि मैं अपनी खुशी के पीछे दौड़ रहा हूँ, या मैं अपने सिर्फ कर्तव्य के पीछे दौड़ रहा हूँ और मुझे मेरी खुशी जो है वो मतलब मेरे कर्तव्य के आगे दब जा रही है ना। ऐसा चीज़ नहीं, ऐसी चीज़ नहीं, का है एक बैलेंस वाली वो इतनी खूबसूरत बात कि जहाँ पर आपके कर्तव्य भी आप निभाते रहो और आप अपनी खुशी को भी एंजॉय कर पाओ। इतनी बैलेंस वाली चीज़ जहाँ पर बिल्कुल भी गिल्ट किसी भी बात को लेकर ना हो, है ना। आप बहुत अच्छी और रेस्पॉन्सिबल पर्सनैलिटी हैं गाइस, और आपको पसंद है अपने दायित्व का निर्वाह करना, और ये बड़ी खूबसूरत बात है गाइस। और इस वजह से ना अगर लाइफ में कुछ चीज़ें छूट भी जाती है ना, तो प्रकृति आपको वापस से मौका देती है और अच्छे से बेहतर से करने के लिए, क्योंकि ये भी अच्छे कर्मा है कि इंसान स्वार्थी होकर नहीं रहे और अपनों का भी सोचे, जो चीज़ आपके माइंड में चलती है, ये तो है गाइस, है ना। एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी कि एक नई शुरुआत होने जा रही है, पर बहुत अच्छे लेवल पर, और तारीखें बताई गई है कि जो जो तारीखें बताई गई है उन तारीखों पर आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो अच्छा हो गई होगा। द फूल की एनर्जी भी शून्य से एक नई शुरुआत के बारे में, यानी टॉवर के बाद में जो परिवर्तन आए वो बिल्कुल शून्य जैसे हैं, और अब जो परिवर्तन आएंगे वो आपकी न केवल मान सम्मान की रक्षा करेंगे, न केवल आपकी खुशियों की रक्षा करेंगे, बल्कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी के साथ खुशियाँ आपको ला कर देंगे गाइस, जहाँ पर कोई विघ्न ना डाले, और अगर कोई विघ्न डालने वाला हो तो मालिक उसको पहले से साइड में कर देंगे। ठीक है, आप निश्चिंत होकर लाइफ को जियो गाइस, अब टेंशन नहीं है। अब आपकी खुशी आप तक जल्दी से जल्दी कैसे पहुंचे, ये कहता ना जल्दबाजी समय में देखने को मिलेगी। आप खुद सोचोगे समय इतना जल्दी जल्दी निकल रहा है, और आपका समय बड़ा जल्दी निकलेगा। अब देख लेना, आप थोड़ा बिजी भी रहने वाले हो अपनी खुशियों में भी, है ना, अपने काम में भी, है ना, इतना बिजी रहने हो, आपको नींद भी अच्छी आने, समय कैसे निकलेगा पता ही नहीं चलेगा। और ये मैसेज कितनी बार आया, पहले कितनी बार आया कि एक समय ऐसा आने वाला है कि आपका समय कब उठे कब वापस रात हो गई पता ही नहीं चला, पूरा दिन खुशी में बीतना आपके, और आपके फेस पर दिल की मुस्कान होना, ये वो समय आ गया है। अब इसके लिए मैं ये नहीं कह रही कि आपको इसके लिए वेट करना पड़ेगा, ये समय की शुरुआत हो गई है, और डे बाय डे इस इन चीज़ों में ना और अच्छी बरकतें होनी, ये देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है आपको किसी की मदद मिले, डेफिनेटली मिले, और सामने से आकर कोई आपकी मदद करेगा गाइस। ठीक है, ये है, सामने से आकर कोई आपकी मदद करने वाला है। ओके, द मैजिशियन, द हाई प्रिस्टस, ये तो कपल है गाइस, जन्म जन्मांतर के साथी है ना। तो डेस्टिनी इनको साथ साथ नहीं लेकर चलती है टैरो में भी। ठीक है ना। तो देखो, द मैजिशियन, द हाई प्रिस्टस की एनर्जी, दिल और दिमाग का इतना बैलेंस में आना, है ना, दोनों एक दूसरे के बिना अपूर्ण है।
और दोनों की पूर्णता एक दूसरे के साथ में ही है, बिल्कुल। और ये विश फुलफिलमेंट है गाइस। और यही एक कहते हैं ना प्रकृति का एक विधान है। ये ऊर्जा जब साथ में आती है ना, तब आप समझ लो कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आना तय है। आपकी इंट्यूशन भी आपका साथ देगी, आपका माइंड भी बड़ा शार्प चलेगा। आप किसी भी परिस्थिति में अटकोगे नहीं। पहली बात तो ये, कोई काम ऐसा कि जहाँ पर आपकी द हाई प्रिस्टस एनर्जी का आगे आना, तो वो एनर्जी यानी इंट्यूशन का आगे आना और काम का बन जाना, तो ये और कहीं पर तर्क या फिर बुद्धि है ना, समझ, इसकी आवश्यकता हो, द मैजिशियन की एनर्जी आगे आ जाना, है ना, बिल्कुल वो वाली एनर्जी की, मतलब जैसे एक परिपूर्णता फील हो ना, कि किसी भी प्रकार से मेरा काम नहीं रुके और हर तरीके से मुझे खुशी मिले, हर तरीके से मैं खुद को पूर्ण कर पाऊँ। ये वो एनर्जी है जिस इस वजह से कहा मैंने ये कपल है जन्म जन्मांतर के साथी है। तो ये एनर्जी इंसान को परिपूर्ण करती है ना। तो ये है, द मैजिशियन के पास हर प्रकार की समस्या के समाधान होते हैं। और द हाई प्रिस्टर जो होती है ना, ये इनकी शक्ति है, इनको पीस देती है ना। और अगर गौर से देखो तो ये नंबर 1 की एनर्जी है, ये नंबर 2 की एनर्जी है। दोनों मिलकर 12 की एनर्जी बनाते हैं, यानी पूर्णता की एनर्जी समय चक्र में, है ना। ये है, तो आप ये ऊर्जा जो है, आपकी इंट्यूशन जो है, ये भी आपको वर्क करेगी। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। और जहाँ दिमाग दिमाग की बात हो कि भाई तर्क वितर्क करके आपको कोई समस्या का समाधान करना है, कोई डील करना है, तो वहाँ पर आपका दिमाग भी बड़ा शार्प चलेगा। मतलब जैसे तैसे करके, है ना, आपकी स्थितियाँ आपके कंट्रोल में होगी। ये कहा जा रहा है, आपको ऐसा लगेगा कि कोई बड़ी दिव्य ऊर्जा जो है वो मेरे साथ है और मेरी हर मुसीबतों में मेरा साथ देती है और मुझे नुकसान होने से बचा लेती है। जैसे तैसे करके आप, अगर कोई ऐसी चीज़ आपके सामने आ भी गई या कोई इंसान आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर भी रहा होगा ना, आप उस नुकसान से बच जाओगे। ये ऊर्जा आपको हर प्रकार के नुकसान से बचाती है, आपको प्रोटेक्शन देती है। 7 ऑफ वैंड्स, ये तो है गाइस इनको साइड में रखो। 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, ये ऊर्जा साथ में और 7 की एनर्जी कनेक्ट ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है ना जी। द सन की ऊर्जा है, क्या ही कहूँ मैं। एट ऑफ कप्स और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, इस दुख से बाहर आओगे गाइस। कार्ड्स आई होप आपको दिख रहे हो। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स और 8 ऑफ कप्स वाली एक मन में बहुत ज़्यादा पेन चल रहा है ना आपको। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, यूनिवर्स को सरेंडर करो। 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, कोई बहुत अच्छी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। ये द मैजिशियन के ऊपर कार्ड आया, 8 ऑफ वैंड्स, यानी मैजिशियन वाली एनर्जी में रहोगा। इस मैजिशियन वाली एनर्जी में रहोगे, द हाई प्रिस्टेस मिल जाएगी और बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी गाइस आपको। बहुत नज़दीक से कहते हैं ना कि आपकी एक तो इच्छा पूरी होनी, ठीक है, दूसरा कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आपको मिलनी, कोई कॉल आ सकता है आपको, कोई मैसेज आ सकता है आपको जो आपका दिल खुश करे, या अंदर से भीतर तक में आपका हील हो जाना। क्योंकि वेंस की एनर्जी है, ये पैशनेट, ये बहुत उत्साह बढ़ती है, ये उमंग बढ़ती है, ये वापस से किसी इंसान को जीने के लिए एक ललक होती है ना, वो उत्पन्न करती है गाइस। और यहाँ पर भी एस ऑफ वेंस की एनर्जी आई, यानी कहीं ना कहीं आपकी अंतरात्मा आपको शांत कर देगी। कैसे? 10 ऑफ स्वॉर्ड्स और 8 ऑफ कप्स की एनर्जी। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब धोखा, छल कपट, किसी प्रकार का डर, है ना, जो वापस पैटर्न के रूप में उभर करना है, इस बात के बारे में। पर आपकी अंतरात्मा कहे कि ऐसा कुछ है ही नहीं बेटा, है ना, सब स्थिति आपके फेवर में। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी ये कहते हैं कुछ छोटा है आपसे और उसका भय आपके मन में है, उसकी परछाइयाँ कहते हैं ना, ये आपके पैर आगे बढ़ने से रोकती है। ये गाँव ऐसे हैं जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो, सामने चला कर आ जाते हैं कि आपने ये स्थिति भोगी थी, अब देख लो कहीं फिर से आपको ये भोगना ना पड़ जाए। तो जैसे आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, द मून की एनर्जी भी यही है कि आपको डराने वाली स्थितियाँ फील होती है, पर आप यूनिवर्स को सरेंडर कर दो गाइस। ये देखो, क्योंकि नंबर 7 की एनर्जी भी है, एस ऑफ फ्रेंड्स की भी एनर्जी है। आपकी अंतरात्मा क्या कहती है ना, आपकी अंतरात्मा क्या कहती है। आपकी अंतरात्मा जो भी आपको फैसला देती है, जो भी आपको डिसीजन देती है, वो आप मान लेना गाइस, ठीक है। और यूनिवर्स को सरेंडर करो, सबसे बड़ी बात। ओवर थिंकिंग मत करो। यहाँ पर भी किंग ऑफ पेंटिकल, यहाँ अहुल की एनर्जी, मैंने कहा ना, लक्ष्मी का आगमन आपकी लाइफ में होगा ही होगा, उसके लिए सोर्स बनेगा ही बनेगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लो।
जो भोगना था भोग लिया, जो ट्रांसफॉर्मेशन होना था हो लिया। एक बात कहूँ, एक चीज़ को नोटिस करना, पहले जितनी बटरफ्लाइज आपको दिखती थी, अब दिखती है क्या? नहीं दिखती है। अब ब्लू कलर की बटरफ्लाई दिखेगी आपको, है ना। लेकिन ये जो लाइट पिंक, लाइट येलो और ग्रीन कलर का मैं कह रही हूँ ना, ये बटरफ्लाई आपको नहीं देखने को मिलेगी, बिल्कुल भी नहीं। ऑरेंज और ब्लैक दिखेगी, क्योंकि ये परिवर्तन के बारे में, बड़े शुभता के साथ परिवर्तन के बारे में बात करती है। ब्लू कलर की बटरफ्लाई, ब्लू विथ ब्लैक बटरफ्लाई जो है ना, ये जस्टिस के बारे में बात करती है, क्रो की एनर्जी जस्टिस के बारे में बात करती है। तो ये साइन आपको मिलेंगे। बटरफ्लाई इस कलर की दिखेगी, लेकिन येलो और लाइट ग्रीन कलर की बटरफ्लाई आपको नहीं दिखेगी, देख लेना। क्योंकि वो एक संघर्ष, संघर्ष क्या कहूँ, बिल्कुल टॉवर और ऐसे परिवर्तन के बारे में बात कर रही थी जो आपने भोग लिया, है ना। तो अब आप परेशान नहीं हो, थोड़ा सा क्या कहूँ मैं, कि जो स्थितियाँ बदल रही है ना, उन पर बिलीव करने की कोशिश करो गाइस। सबसे मुश्किल समय आपका खत्म हुआ और सबसे शानदार लाइफ का गोल्डन टाइम कहता नहीं, ये शुरू हुआ है गाइस। जहाँ पर दिल भी बड़ा बैलेंस में रहे और आत्मा भी बड़ी बैलेंस में रहे। सच में दिल और दिमाग का संतुलन इंसान को लाइफ जीना सिखा देता है। आपको ऐसा लगता है अब मैं परिपूर्ण, अब मैं अकेली नहीं हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ, है ना। मेरी बुद्धि भी मेरा साथ दे रही है, मेरी ऊर्जा भी मेरा साथ दे रही है ना, वो वाली चीज़, है ना। ये आपको फील होगी। एक ये मैसेज भी बार बार आ रहा है इन दिनों में, मैं देख रही हूँ कि हॉर्स जो है, भले कोई से भी डेक में डेक से कार्ड लूँ तो एक चीज़ नज़र आ रही है। हॉर्स जो है ना, वो खड़ा हुआ नज़र नहीं आता, वो दौड़ते हुए, वो भागते हुए नज़र आ रहा है। इसका मतलब क्या पता है? 7 हॉर्स की एनर्जी मैं बार बार कह रही हूँ, ये जो दिख रहा होगा आपको, है ना, जो सूर्य ऊर्जा के बारे में जो इस साल की एनर्जी है, ठीक है। बड़े लेवल पर काम बनेंगे गाइस, जो कितने सालों से नहीं बने वो इस साल में बनेंगे। ये चीज़ें अनएक्सपेक्टेड होंगी, है ना। ये फेटेड है, ठीक। शादी को लेकर हो गया, बच्चे, अगर बच्चे की खुशी नहीं मिली है ना, तो बच्चे की खुशी भी आपको मिल जाएगी, मातृत्व का सुख भी मिल जाएगा, इस साल में हो जाएगा गाइस। आप बिल्कुल परेशान मत हो, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल एक हंसता हुआ चेहरा कि मुझे एक लंबे समय के बाद में कोई खुशी मिली है, और बहुत बेहतर में। एक लंबे समय के बाद में मेरे करियर में इतनी ग्रोथ मुझे देखने को मिली है, या ऐसा सोर्स मेरे पास आया जैसा मैं चाह रही थी, चाह रहा था, मेरी लाइफ चल पड़ी। अब पीछे मुड़कर पलट कर नहीं देखना है, तो वो वाली स्थिति है गाइस आपके साथ, है ना। ये चीज़ है आपके साथ, और फॉरगिवनेस भी आएगा आप में, ये होगा। बहुत बड़ी बधाई पाने के लिए तैयार रहिए। 4 सप्ताह या 4 दिन में खुशखबरी मिलेगी। अभी जस्ट कहा था गाइस कि 4-4 पोर्टल के बारे में मैंने बताया था, 4-4 एनर्जी का मुझे फील हुआ था। मैंने आपको कहा था कि ये आपकी संघर्ष नहीं लेकर आएगी, बल्कि आपके संघर्षों को ख़त्म करेगी, आपकी तकलीफ़ों को ख़त्म करेगी, आपको टॉवर से पूरी तरीके से बाहर निकालने में पूरी तरीके से सपोर्ट करेगी। और यही चीज़ आपके पास आ रही है कि बहुत बड़ी बधाई के लिए आप तैयार रहिए। 4 सप्ताह या 4 दिन में कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। 8 ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी भी यही कहती है। द हाई प्रिस्टेस और मैजिशियन की एनर्जी भी यही कहती है। एस ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी भी यही कहती है कि आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है कि अब लाइफ में आपको जो चाहिए ना, लाइफ उसी की ओर आगे बढ़ रही है। तो अब आपने कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना है अपनी तरफ से। कोई एक कहता है ना कि कोशिशें करने वाली, कुछ चीज़ें होती है ना समय पर छोड़ देने वाली, सरेंडर वाली। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, सरेंडर कर दिया, है ना। अब मालिक जाने, और बिल्कुल वो हो रहा है जो आपकी उम्मीद से पर है, पर मालिक की योजना के आधार पर, है ना, मालिक की स्ट्रेटजी के आधार पर, जहाँ पर कोई विघ्न नहीं कर पाए, जहाँ पर आपकी खुशियाँ सुरक्षित रहे, उसके बारे में कहा जा रहा है। तो कंग्रेचुलेशन के लिए तैयार रहो। सबसे पहले मैं ही कर देती हूँ कंग्रेचुलेशन मेरे शेर, मेरे योद्धा, मेरे खुशियों के चुंबक। जो भी खुशी आपको मिलने वाली है ना, उसके लिए बहुत 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 बधाई। नया आरंभ निकट है, पुराना चरण समाप्त हुआ, दरवाजा खुल रहा है। क्या आप तैयार हैं नई शुरुआत के लिए? बताओ, आप तैयार हैं नई शुरुआत के लिए? द वर्ल्ड का कार्ड भी यही कहता है, कन्फर्मेशन पर कन्फर्मेशन चाहिए मेरे शेर को। ऐसे हम मानने वाले कतई नहीं है।
मत मानो, लेकिन नया चैप्टर आपकी लाइफ में शुरू होने वाला है, क्योंकि नंबर 1 की एनर्जी, डबल 1 की एनर्जी, डबल वन की एनर्जी ये आपको दिखेगी गाइस। ठीक है, 0 0 0 0 ये दिखेगा आपको। इसका सीधे तौर पर है, जो तारीखें बताई उसका संदर्भ भी सीधे तौर पर एक नया आरंभ निकट है। पुराना चरण पूरी तरीके से समाप्त हो रहा है। आप चाहो ना चाहो आपको पास्ट की बातें याद ही नहीं आएंगी, और अगर याद आ गई तो आपको दिल नहीं दुखेगा, वो फॉरगिवनेस आप में आ जाएगा गाइस। आपको खुद को ऐसा फील होगा कि जिस इंसान से मैं कभी मिलना नहीं चाह रही थी, मिलना नहीं चाह रहा था, आज अगर वो मेरे सामने भी है ना, तो उनकी ऊर्जा का मुझ पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है ना। इतना न्यूट्रल हो जाना, तो ये चीज़ क्या करती है, आपके संवेगों पर आपको विजय प्रदान कर देती है। तो चाह कर भी इंसान आपका दिल नहीं दुखा सकता आप, है ना, क्योंकि उनकी ऊर्जा जो है वो शून्य में आ गई। अब चाहे उनका एक्शन रिएक्शन कुछ भी कैसा हो, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये नई शुरुआत आपकी लाइफ में होने जा रही है गाइस। ठीक है, हाँ ब्लू ही ले रही हूँ ये किसके मन में है, ब्लू ले लो कार्ड। जहाँ से आप हार मान चुके थे वहीं से रोशनी आने वाली है। बहुत कुछ अभी भी शेष है, अभी भी कुछ बड़ा उलटफेर हो सकता, निराश ना हो। स्टार्टिंग में ही कहते था क्लाइमेक्स अभी बाकी है मेरे शेर, पिक्चर अभी बाकी है, ख़त्म नहीं हुई है। आपको ऐसा लगता है टॉवर के बाद में तो सब उथल फुथल हो चुका है। नहीं जी, असली खेल तो अब है ना। लोगों ने अपना खेल दिखा दिया, मालिक का खेल तो बाकी है। ये टूटा नहीं है, और टूटी हुई चीज़ों का मालिक बड़ा अच्छा इस्तेमाल करते हैं। वहीं से फसलें बनती है, और वहीं से हरियाली और सुकून बनता है ना जी। कभी कभी संकेतों को गहनता से समझना होता है जी। जो दिखता है वो होता नहीं, और जो नहीं होता उसमें बहुत कुछ होता है ना। आध्यात्मिकता में कदम तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, क्योंकि कारण उम्मीद से बड़े आगे तक की चीज़ें आपको मिलेगी। बहुत कुछ आपकी लाइफ में शेष है जो आप डिज़र्व करते हो, और जिसकी शुरुआत आपकी लाइफ में हो चुकी है। होगी, मैं ये नहीं कह रही, हो चुकी है। आप पहुंच गए हो वहाँ तक जहाँ पर आपको पहुंचना चाहिए था, है ना। चमत्कार संभव है, जो आप सोच भी नहीं सकते वह घटित हो सकता है। खुले दिल और विश्वास से देखो, ब्रह्मांड चमत्कारी है। आपने आसमान की तरफ देखकर बिना कुछ कहे कुछ फील किया, ये आपने किसी को नहीं बताया, ना कमेंट किया, ना मैसेज किया, पर रीडिंग में आया है। यह आपके दिल की बात है, जो ब्रह्मांड ने इस रीडिंग को जरिया बनाकर आप तक पहुंचाया है। बिन बोले आपने आसमान में कुछ फील किया, कुछ कहा, और वहाँ पर आपका आंसर ये आ रहा है कि ब्रह्मांड चमत्कारी है। चाहे आपको इम्पॉसिबल लगे कि इस लाइफ में कुछ चीज़ें नहीं हो सकती, पर वो पॉसिबल है बेटा, है ना। ये कहा जा रहा है। आपके जीवन में एक अनदेखा चमत्कार प्रवेश करने वाला है, तैयार रहो। यहाँ पर तो देखो, बधाई पाने के लिए तैयार रहो, चमत्कार होने वाला है, गुड न्यूज़ मिलने वाली, नया आरंभ जो है वो निकट है। कन्फर्मेशन एक ही चीज़ को लेकर है कि अब तकलीफ आपकी लाइफ में नहीं होगी, और टॉवर को लेकर चला गया है। ये कह सकते हैं दुख को लेकर गया आपकी लाइफ का बहुत बड़ा दुख। ये दुख जो है बहुत बड़े दुख को लेकर गया है। आप सोच भी नहीं सकते गाइस, सोच भी नहीं सकते। कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में हो सकती थी, लेकिन इस दुख ने आपकी लाइफ के बहुत बड़े दुख को ख़त्म किया है। पर इसका क्या कह सकते हैं, सबूत भी कहते हैं ना, क्या कह सकते हैं, प्रूफ भी जो है आपको एक समय में मिल जाएगा गाइस, देखना, है ना। तो चमत्कार के लिए रेडी रहना गाइस। एक नहीं, 2 3 जो है कंफर्मेशन मिल गई है, जो कहा जा रहा है चमत्कार तो होकर रहेगा आपकी लाइफ में। आपकी प्रतिभा और मेहनत ब्रह्मांड द्वारा दी गई संपत्ति है, उसे प्रयोग में लाओ। जीवन को संवारने का हुनर आप रखते हो, बिल्कुल गाइस। द मैजिशियन हो, और मैजिशियन की पावर को ना समझो तो बहुत गलत है। प्रेम तुम्हारे चारों ओर है, तुम अकेले नहीं हो। ब्रह्मांड की ऊर्जा तुम्हें प्रेम से घेरे हुए है, तुम्हें बस उसे स्वीकार करने की आवश्यकता है। तो जैसे कहा ना कि जो डेस्टिनी में आपकी खुशी लिखी हुई है वो आप तक मिल चुकी है, आपकी लाइफ में प्रवेश कर चुकी है ना।
तो एंजॉय करो, खुश रहो, ब्रह्मांड ने वो दे दिया है आपने जो आप चाहते थे। तो अब एंजॉय करो, खुश रहो, आगे बढ़ने की कोशिश करो। चमत्कार जो चाहते हो ये चमत्कार हो जाना चाहिए। डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी आप मन में सोच रहे हो वो चमत्कार पॉसिबल है। तो टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। सरेंडर कर दो अगर फिर भी टेंशन आ रही है तो ये बड़े लेवल पर अनएक्सपेक्टेड कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में घटित होने वाली है जिससे आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा, जो आपके लिए बड़ा अनएक्सपेक्टेड होगा और आपको बाकायदा अकल्पनीय और अचंभित करने वाला लगेगा, ठीक है ना जी। और गाइस अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।